चाहिए। ना हूँ तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हूँ तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैं तुझी में पाया। तू मेरे दिल के लिए और तेरे को क्या चाहिए। तू मेरे दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे देखने को दिखला करता है। आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं। उसने दोनों जहां का एक तुझ में सिमट गया। दिल और जीने को क्या चाहिए। दिल और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। दिल और जीने को क्या चाहिए। सभी का स्वागत है। आज बड़ी खुशी का मौका है। हमारे अजीज दोस्त विमल के घर में खुशी आई है, आ रही है। चलिए, आज मेरे सारे मित्र बचपन के इकट्ठे बैठे हैं सामने। बहुत खूबसूरत समय है। बॉस के अनुरोध पे गाना तो आता नहीं है, 4 लाइनें गा देता हूँ। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शादी आ गई। शायद तो नहीं। थैंक यू। बात हो बस लेते हुए नाम का हाल है। तो छोड़ो ले जाने दो यार। ये दिल को आज क्या हुआ है। ये जो बिना हुआ है। चुम चुम बाबा, चुम चुम बाबा, ये रात मेरी तो मजा है, मजा है तुझमें आया है। ये दिल को आज क्या हुआ है। चुम चुम बाबा, चुम चुम बाबा। ग्रूम एंड राइस पेरेंट्स भाई समधी समधन आसपास खड़े। इससे बेहतर गाना मैं नहीं गा पाऊंगा। आज हमारे दिल में
गुलाबी आंखें जो तेरी शराबी ये दिल हो गया तुम्हारा मुझको ओ मेरे यारो गुलाबी आंखें तेरी शराबी ये दिल हो गया मुझको ओ मेरे यारो अपना मुझको हो गया जैसे हो दीवार की कुछ खुदा मैं जो हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार की तेरी आंखों का तेरा ताज हो गया अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबराने अपना ही सारा देख के तुम जाने जहाँ चलवाने मेरा क्या वो छोड़ना हाय ऐसे ना बराती काफी पुरानी काफी यादें हैं। सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग बहुत एंजॉय करते थे पर्टिकुलर तीन दिन और सबसे गेम्स बहुत होते थे। किसी को ज्यादा मोनो एक्टिंग क्विज वगैरह होती थी, मोनो एक्टिंग क्विज थी, फैंसी ड्रेस होती थी, अंताक्षरी बहुत कुछ होता था, हाउसी होती थी। तो कैन में आज हाउसी करा सकते हम लोग यहाँ पे? हाउसी मिल पाएगी आज? अरेंज हो पाएगी हाउसी? हाँ डांस कंपटीशन होता ही था। अगर आज अगर हम जुगाड़ कर पाए तो हम लोग हाउसी जरूर कराएंगे आज। सब रेडी है आज हाउसी के लिए? ओके टिकट मंगा लेंगे, जेप्टो 10 मिनट्स, स्विगी 10 सब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए विमल कुछ बोलेगा, जीएसटी छोड़ के कुछ बोलेगा विमल। हमने थोड़ा हमारे इतने अच्छे सिंगर को थोड़ा ब्रेक दिया, बट मैं आपको सच बताऊं एक बार ताली बता देंगे। इनने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दिया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां कर लो। यदि सिंगर को ना कुछ नहीं चाहिए, बस तालियां चाहिए, और आपको मालूम है तालियां बजानी चाहिए, फिर मालूम नहीं अगले जन्म में तालियां बजाते रहो। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, दे आर माई ऑल चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के हम साथी हैं। दे आर लाइक यू नो बॉन्डिंग, वी आर बॉन्डेड टुगेदर। आज सबकी मैडम लोग भी आई हुई हैं। So what is the important here? Meet and greet. This was the tagline of today's evening, right? बंटी मुझे करेक्ट कर रहा है, भाई हिंदी में बोल, हिंदी में बोल। लेकिन हिंदी में नहीं बोल के भी आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। भाई नहीं समझ में आ रही उनको, देखो बोल रहे नहीं सुना नहीं ना, नहीं बोल रहे क्या? नहीं आई, नहीं आई। ये बात मैं बताऊं इन्हें क्यों बोला नहीं समझ में आई? ये समधी के दोस्त है। तो भाई ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। नहीं, ये डिसएडवांटेज है, उनका साथ दे रहे हैं। By the way, they're all my childhood friends, Gorakhpur English. ये बचपन के दोस्त हैं। आज मीट एंड ग्रीट का पर्पज ये था कि हम सब आपस में मिल पाए, एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को समझ पाए। देखिए मीट एंड ग्रीट का मतलब ये होता है, ये जो शादी का जो ओकेजन बनता है ना, इसमें हम सब इसलिए मिलते हैं, सी हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह कनेक्टेड है। एंड जिस ओकेजन पे हम मिलते हैं वहां जो बॉन्डिंग बनती है ना, आज किसी की भी, जैसे इसकी बिटिया की शादी हो गई, इसकी बिटिया की शादी हो गई, इसका बेटा पाइपलाइन में है, पाइपलाइन समझ गया ना? देखो दोनों लगे पड़े, इनको मतलब ही नहीं किसी से, पाइपलाइन में नहीं है, क्लियरेंस है। सो ऑब्जेक्टिव वाज लाइक दैट। अब हमारी समधी की तरफ से अगर कोई बात करना चाहे, कुछ कहना चाहे, तान्या है, जो बच्चे ज्यादा बोल लेते हैं। तान्या कुछ बोलो।
मेरी आशी दी मेरी नंद है। आशी दी इनकी नंद है। तो तान्या बहुत फ्री है, सबसे खुले में बात करती है, सबको हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बात करके। तान्या कुछ बोलो, कुछ अपने आशी के बारे में बोलो। चलो आशी दी के बारे में इतना मुंह अंकल मैं कहूँगी आप लकी हो गए। एक्चुअली वो इतनी केयरिंग है, मतलब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट डे मेरे ससुराल में था। शी इज़ द वन जिसने मुझे एक एक चीज़ में हेल्प करी थी, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है वो। उनको मालूम है कि इनको कैसे कंफर्टेबल फील कराना है, कोई आता है तो उसको कैसे कंफर्टेबल फील कराना है। मुझे एडजस्ट करने में बहुत हेल्प करी, मेरी अपनी छोटी भाभी को एडजस्ट करने में बहुत हेल्प करी, मेरी फुल प्रेगनेंसी शी इज़ द वन जिसने बहुत हेल्प करी। तो अंकल आप बस मैं बोल रही हूँ, आप लकी बहुत है, वो आपके घर में आ रही है और वो बहुत लकी कि वो आपके घर में आ रही है। देखिए, आज मीट एंड ग्रीट का जो उद्देश्य था, मैं आपको एक दो दोस्तों से और मिलवाना चाहूंगा। कलकत्ता, भुवनेश्वर, आगरा, अजमेर, चेन्नई से भी मेरा साथी आया है। चेन्नई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? हिंदी नहीं बोलते, लेकिन ही इज द गाय हु स्पीक लॉट ऑफ हिंदी, ही अंडरस्टैंड हिंदी, he sings Hindi and he's a gem of a person. आपने जोहो का नाम सुना होगा, जोहो कॉर्पोरेशन। He is one of the senior most management guy. He has come with one simple request with the madam. Where the madam? Bhabhi ji, where are you? Yeah, please come, please come. We can all see you. Ultimate objective was meet and greet. So अगर आप में कोई भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, फ्रीली इंट्रोड्यूस कीजिए। कल हम मोर सेलिब्रेशन करेंगे, मोर एंजॉय करेंगे। भाभी जी, आर यू कमिंग क्विकली? बट बाय द वे, लेट मी टेल यू, ये जो मेरे बचपन के दोस्त है ना, ये हम लोग हाफ पैंट वाले दोस्त हैं। तो हाफ पैंट वालों की जो दोस्ती होती है ना, वो यूनिक होती है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। देखिए, आपको गाना आए चाहे नहीं आए, लेकिन जब मन से आप गाते हैं ना, तो यू फील लाइक। सो केपी नारायण जी की बात की, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो हम लोग कनेक्टेड, रिलेटिव्स तो हम होते ही है, कई लोग हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये जो याराना है ना, यूनिक वन। बट केपीएन जी, I want you to say something to all of us together. We are from Chennai. Please. And huge Hindi, huh? मैं एक्चुअली केरला से हूँ, so वहाँ हिंदी कंपल्सरी है। So there was a minister by name E के लिए, थोड़ा ग्रामर मिस्टेक होगा, और मैं जो दिल से आ रहा है आपको मैं समझा सकता हूँ। ऐसा ही, वैसे तो मैं अभी तमिलनाडु में रहता हूँ, तमिलनाडु के लोग हिंदी के अगेंस्ट है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड मैं विमल जी से एक बात सीखा था, बी हम्बल, सिंपल, स्टे ग्राउंडेड। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड मोर देन प्रोफेशन, हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ही इज माई मेंटर। सो जब भी आप को कुछ परेशान है, कुछ तकलीफ है, तो बस आपका फोन उठा के विमल जी को डायल करना, 15 मिनट के अंदर आप सुखी हो जाएगा। टीवी में कब आ रहा है? हम लोग रोज के बदल सुनते हैं। See, I will tell you something. एक मिनट, मैं एक जोक के लिए नहीं बता रहा हूँ। आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया फ्रॉम कॉर्पोरेट हु नेवर डिस्कस GST विद विमल जी। एक और सज्जन है जो
उत्तरांचल में कमिश्नर है SGST वाले, जो लोगों को बंद करते हैं इवेजन ऑफ टैक्सेशन के लिए। मेरे भी साथी हैं, मितेश्वर जी आप प्लीज आइए, भाभी जी आप भी आइए, आपको हम सब पहचान पाएंगे। कम से कम इन लोगों को, हम सबको मालूम तो पड़े कि हमारे बीच कितने कोहिनूर आज आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों को इसलिए मिलवा रहा हूं कि ये वो हैं जिनने अपना एक मुकाम हासिल किया है, और विद वन रिक्वेस्ट दे आर हियर, और कल का भी सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे। प्लीज कम, इधर आइए। मितेश्वर जी इज हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब इनने सेलेक्ट कर ली, रिलायंस छोड़ दी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर ली, एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग डिप्टी कमिश्नर SGST फ्रॉम उत्तरांचल। तो उत्तरांचल में कभी कोई दिक्कत आए ना, हमारे पास कोई है। भैया आपने कुछ बोलना है? थैंक यू सो मच। देखिए, आपका प्यार है कि जो दिल्ली की इन सर्द हवाओं में हिमालय प्रदेश के लोगों को लेके आ गया है, और हिमालय उत्तरांचल जहां से हम आते हैं देवभूमि कहलाती है, और उस देवभूमि को सही मायनों में जिन देवताओं की जरूरत है वो देवता विमल जैन जी जैसे मनुष्य के रूप में ही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, हालांकि इन्होंने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो इन्होंने मुझे विलेन बना दिया कि जो दूसरों को बंद करते हैं। देखिए, मैं हाइट में लंबा हूं, वो और रीइंफोर्स करेगा कि वाकई जो ये कह रहे हैं सच है, मगर ये सच नहीं है। हमारा काम है सही तरीके से टैक्स को वसूल करना, और उस सही तरीके से टैक्स को वसूल करने के लिए सर आपने उनसे कंसल्ट नहीं किया, मैं उनसे रेगुलर कंसल्ट करता हूं। तो इट इज द अदर वे राउंड। ए गवर्नमेंट ऑफिसर आस्किंग हिम सर वेदर दिस इज लीगली राइट टू डू और नॉट, because we don't want to give a wrong message to our taxpayer, because taxpayer यानी हम सब हैं जिनकी वजह से सरकार चलती है, और सरकार वो है जो जनता के लिए काम करती है, और हम इसी उद्देश्य से काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, GST की बात आज नहीं करेंगे, लेकिन आज ये बहुत खुशी का मौका है, और सर ने लगभग शायद 1 या सवा महीने पहले ही मुझे कह दिया था कि यू हैव टू बी देयर एनी हाउ, और आपको मैं अपना बड़ा भाई मेंटोर मानता हूं, एक गाइड के रूप में मानता हूं, मार्गदर्शक के रूप में मानता हूं। तो सर को हमने तभी कह दिया था कि सर आपका आदेश सर माथे पर। आप देखिए, मार्च आने वाला है, और सर जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर टैक्स कलेक्शन का कितना प्रेशर होता है, लेकिन उस सारे प्रेशर को साइड रखते हुए हमने पहले ही पूरा प्लान बना के रखा था कि हर हाल में सर के साथ इस खुशी में शामिल होना है। और सच बता रहा हूं, दिल इतना खुश है, सर को सारे संसार की खुशी मिले। बच्चे जो एक नए जीवन में एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, नए रिश्ते में 2 परिवार जुड़ने जा रहे हैं, उन दोनों परिवारों को, दोनों बच्चों को मैं देवभूमि उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सफल हो, सुखद हो, इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। सर आप जाएंगे, एक मिनट रुकिए, जाएंगे नहीं आप। मैंने विलन इसलिए एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता ना, आपको मालूम तो पड़े कौन है जो हमें पकड़ के लेके जाता है। लेकिन जब आपने उनके मुख से सुना और जिस तरीके से उन्होंने उत्तरांचल के बारे में बताया कि द जेम ऑफ ए पर्सन, एक उत्तरांचल का जो गवर्नमेंट कलेक्शन है उसमें ये कैसे ऐड कर सकते हैं, GST नहीं कहना बट ही इज द वन। अब 2-3 लोगों से और मिल पाऊंगा, हमारे जो ब्राइट साइड से हैं उनकी भी इच्छा हो तो वो जरूर आए। मेरे एक मयूर विहार के बहुत फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड हैं अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। एक हमारे राजीव भैया, प्लीज एक बार आ जाए, राजीव भैया, अन्य भाभी, एक हमारे देव साहब आ जाए, यहाँ पे आ जाए एक बार। सी मीट एंड ग्रीट का पर्पज है, मेरे हाफ पैंट के बाद फुल पैंट बने कौन? मेरे हाफ पैंट के बाद फुल पैंट बने, हाफ पैंट नहीं रह जाता। अन्य भाभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए कई बार ना घर के लोग, आपने देखा होगा, घर के लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, और उनको आपकी उस पोजीशन से कोई लेना देना, लेकिन वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है
ये 5 उंगली है ना, इसका भी उतना ही योगदान है जितना अंगूठे का है। तो मैं सबको तो इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, लेकिन ये सभी मेरे सगे संबंधी दोस्त और एक समधी साहब बनने वाले हैं। हमारी समधिन जी सामने बैठी हैं, उनका बेटा, उनकी वाइफ सब बैठे हुए हैं और मैं खुल के आप सबसे बात। आज का पर्पज ये था कि कल के प्रोग्राम से पहले हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। अनुमेय भाभी इधर आओ। अनुमेय भाभी बोलता हूँ, मयूर विहार में अगर कोई दोस्त है ना बीना की, मेरी भी कंप्लेन इसी से होती है, मेरी भी कंप्लेन इसी से होती है। अनुमेय भाभी कुछ बता दो, क्या क्या कंप्लेन करती है? अभी नहीं। हेलो एवरीबॉडी। इतना प्यारा कपल है ना कि मंदिर में भी जब भी मिलते हैं तो दे आर द मोस्ट लविंग कपल्स, वन ऑफ द मोस्ट लविंग कपल, और हमेशा ही हार्ट फेल्ट रहते हैं, सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं। ये म्यूचुअल होता है ना, जब प्यार मिलता है तभी प्यार दिया जाता है, राइट? तो दोनों ही इतने प्यारे हैं ना कि ये चले जरूर गए हैं, मोदी नगर आ गए, बट दिल तो हम लोगों के पास ही है, राइट? हमेशा याद रखते हैं, हमेशा हमेशा। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू बीना भाभी, हमारी प्यारी सी मदर इन लॉ, वुड बी मदर इन लॉ। बीना भाभी बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड वुड बी हैंडसम फादर इन लॉ। कैन वी हैव द चीयर्स? अब हम मोती नगर चले गए ना। मेरा देखिए, मोती नगर जाने के पीछे भी इन्हीं दोस्तों में कोई एक दोस्त था। हम पहले मयूर विहार हमारे दोस्त को ले गए। हमारे मयूर विहार फेज 1 में रहते थे, पर मोती नगर शिफ्ट हुए तो मेरा एक साथी था, मुझे लगा मेरा साथी है तो मैं भी वहां जाता हूँ। तो वो जो साथी है ना, वो हाफ पैंट वाला है, और उसकी जो मैडम है ना, वो बड़ी एक्टिव है, बड़ी डायनामिक है। एक बार आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, दिखाओ चेहरा अपना। अनूप प्लीज कम हियर। अनूप आ जाओ बच्चा, आ जाओ। He is one of the जेम। दोस्तों में ना कई बार होता है कि आप किसका सपोर्ट, किसका साथ, किस समय पे। आज हम सब की स्टोरी में ये हर किसी की स्टोरी में चैप्टर है, चाहे वो अजीत हो, चाहे वो अनिल हो, चाहे कोई भी हो। ये बंदा ना, मैं आपको यहाँ सारी बात नहीं बता सकता, बट आई एम टेलिंग यू, हम सबकी स्टोरी में एक चैप्टर है। ये क्यों चैप्टर है मालूम है? इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोग मेरी प्रशंसा करें, बट ही इज ऑलवेज अवेलेबल और वाकई हम सबकी हेल्प करना चाहता है। आज जैसे मेरे बच्चे की जैसे सगाई हो रही है, अजीत के बिटिया की अभी शादी हुई, राजू की बिटिया की शादी, इसको हमेशा मतलब आपके साथ बैक टू बैक। और इसके बगल में जो खड़ी है ना, ये बहुत एक्टिव है, ये इससे ज्यादा एक्टिव है। इसको एक्टिव रखने में इसका काम ज्यादा है। तो ये बाकी लविंग कपल है, लविंग कपल है। तो मैं अनूप से बोलूंगा कुछ हमको भी कहे, कुछ हमें भी बताए कि हेल्प कैसे की जाती है। बात हेल्प की नहीं है, बात अभी दूसरी चल रही है। भाभी जी ने कहा ये दोनों कपल जो है ना बहुत हम्बल है, प्यार है, तोता मैना की कहानी है, बट हमारे साथ ऑपोजिट है। हम लोग दोनों लड़ते रहते हैं। वही तो प्यार है, ऑपोजिट है भाई। अनूप किसी की भी स्टोरी में चला जा, जो 25 साल के बाद है ना, उनका खाना स्टार्ट ही ऐसे होता है। तुम सुनते नहीं यार मेरी बात, तुम चेक कर ले, यहीं से स्टार्ट होता है। खाना दोनों साथ ही खाएंगे, लेकिन झगड़ा करके खाएंगे। ये सबकी लविंग स्टोरी के पार्ट है। बट अनूप कुछ हमें बताओ अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताएं? अरे तुम इतने हेल्पिंग कैसे हो? हमारी शादी हो चुकी है, अब बच्चों की बात हो रही है। अच्छा, इनके बच्चों को बुलाना चाहूंगा जिसकी शादी होने वाली है, जिसको मैं पाइपलाइन में कह रहा हूँ। नितान, श्रेया, आ जाओ बच्चा। आई एम सेइंग बच्चा, ये दोनों बच्चों की शादी 8, 9 and 10 मई देहरादून से, उत्तरांचल से होटल हयात में हो रही है। सो दे आर गोइंग फॉर द डेस्टिनेशन मैरिज। बच्चा लोग आओ, ए ट्रू लव स्टोरी बिफोर यू। प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और ये दोनों गाना सुनाएंगे, गाना अच्छा गाते हैं लोग। मैंने सच कह रहा हूँ, देखिए हम लोग ना कई बार किसी के प्रोग्राम में चले जाते हैं, डांस किया, चल दिए, जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मीट एंड ग्रीट कंप्लीट नहीं होता। देखिए पर्पज ये था कि हम एक दूसरे को जाने, पहचाने। ठीक है, कल का जो सेलिब्रेशन है, हम यहाँ से वो यादें लेके जाए कि यस हमने एंजॉय किया। नितांत, श्रेया,
एक गाना है। Uh, ठीक है। गाना तो नहीं, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से a few words for Vimal uncle and Beena auntie. It is so, and again as सबने बोला कि Vimal uncle is very humble and truly such a wonderfully well spoken person. इनसे बहुत सीखता हूँ मैं, जिस तरह से ये अपने आप को कैरी करता है. I'm always like oh wow, Vimal uncle ने किस तरह से अपने आप को कैरी किया हुआ है, क्या ड्रेसेस पहने हैं, क्या कलर्स चूज किए हैं. Those are so beautiful to look at and you feel like अरे मुझे बात करनी है इनसे. So I think वो चीज़ I learn from him always when I meet him. There's always that aspect to carry yourself well wherever you go. तो बस वही चीज़ है. और हम तो बच्चे हैं, हम क्या गाना गाए क्या करें. I think Vimal uncle also sings well, so I would like to give him the chance to sing. अच्छा, आज मुझे दो कपल बहुत अच्छे लगे जो उधर की साइड से है और जो आना नहीं चाह रहे. बच्चा लोग आ जाओ, प्लीज कम आ जाओ. जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन कई बार अच्छा लगने की वजह होती है कि आप कितने फ्रीली एक दूसरे से मिक्स होते हैं. इवन तो आप नहीं जानते, बट फ्रीली मिक्स होते हैं. लाइफ में ना अच्छा करते रहिए सर, अगला पल नहीं मालूम. पता नहीं क्या सोच के बैठ जाते हैं भुला के कि कोई आके हाथ जोड़ेगा, कोई आके पांव पड़ेगा. सर भूल जाइए, अगला पल नहीं मालूम है. आप कहीं और दुनिया कहीं. तो जिनको ये लगता है ना कि इनकी वजह से सब कुछ है, वो धरे के धरे रह जाते हैं. तो आप और हम जहां भी जाएं, कोशिश यही करें कि कुछ अच्छा करना है, खुद चल के करना है. और जो चल के करता है ना, देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, घटता नहीं है. लेकिन कुछ लोगों को लगता है दे दिया तो मैंने डांस कर लिया, पूरा डांस चला जाएगा. मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो सबके साथ ऐसे एक ही डांस का स्टेप मुझे आता जाता है. लेकिन मन से करना चाहिए. प्लीज कम. ये बच्चे लोग मुझे बहुत अच्छे लगे थे. ये हमारे संधि साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके बच्चे हैं. ये उनकी बिटिया है. मैं कभी बहू को बहू नहीं बोलना चाहता, बिटिया. देखिए, घर में जब बहू आती है और बिटिया बन के आती है ना, तान्या से कहना चाह रहा हूँ, तान्या अगर आपकी आशी बहुत अच्छी है ना, तो हमारा अनुमेय से अच्छा है. मैं नहीं बोल रहा उससे अच्छा है, लेकिन अनुमेय एक जेम1. जो अनुमेय को जानते हैं ना, उनको मालूम अनुमेय है क्या. हम आशी को ना आंखों पे बिठा के रखेंगे. आप हमारा मैसेज लिख लीजिएगा कहीं पे भी, आंखों पे, प्रोवाइडेड आप, मैंने बोला ना, दोनों हाथों से तालियां बजती हैं. मैं अब इन दोनों बच्चों से बोलूंगा कुछ बताएं, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? Good evening everyone. Myself Mohit and my beautiful wife Sonali. We had a love marriage. We had an affair of more than 6 years, I guess. And then no, it's been 8 years. And then we got married. मैं आपको बिमल अंकल के बारे में आज एक चीज कहना चाहूँगा. जब मैंने होटल में एंटर किया, he was the first person smiling. इनका जो ऑरा था was the best. मतलब मैं अंदर आया, मैंने देखा कि ये हमारे समधी साहब हैं, मेरे जैन साहब के समधी साहब हैं. इनसे मैं मिला, the way he greeted us was the best thing I have ever seen. मतलब आप दो परिवार जब जुड़ते हैं तो समधियों का एक दूसरे से ऐसे ग्रीट करना is the best thing I can say. Also, I am very much impressed by his looks. He is too good. He carries himself very well. His dressing sense is just phenomenal, I guess. Just too good. Wonderful. Huge round of applause for him, please. प्यार किसने प्रपोज किया था? मुझे बोलने दे. मुझे नहीं. Let me tell you, मैं इनको नहीं जानता. Believe me, I don't know them. बस मुझे मिले, मुझे एक attraction होता है ना किसी को देख के. They are the person who got attracted. तो मैंने इसीलिए इनको इनवाइट किया. एंड मैंने पूछा भी लव या अरेंज. इट्स ऑल भीतर से लग रहा था कि इनकी लव मैरिज. ये 6 बोल रहा है, वो 8 बोल रही है. हाँ, वो 8 बोल रही है. हम कुछ अच्छा कुछ नहीं बोल, हम फैमिली है. गाना आता है? अच्छा ठीक है. कैसा लगा? नहीं कुछ भी सामने देखो. and capture her. इसका हम वीडियो डालेंगे रील बना के. वाली भाभी बहुत अच्छी बनाती है. अच्छा. अच्छा. वीडियो
मारता ये दूसरी। अच्छा 2 मिलियन व्यूज तो मेरे तो बढ़ जाएंगे। मैं इसी के साथ एक रील बना के डालूंगा। बस मुझे अंकल से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन। जस्ट वेट, डोंट गो। एक हमारा साथी है हर्ष जोहो से। प्लीज कम हर्ष, प्लीज कम। इसकी भी शादी होने वाली है अप्रैल में। कैलकाटा JW मेरिट से कर रहा है बंटी। एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली ओनली। इसकी फियांसी जो है, तू थोड़ा बता, सारी बातें मैं कैसे बता दूं? ये इतनी बातें तो मैं विमल जी को बताया था, सोचा था सबके सामने बता देंगे, पर हाँ वो मुंबई से है और फिर कैलकाटा में हम मिले थे। इतना ही रखने की और आगे लंदन में है, ऐसा कर रही है, सब पता हम लोगों को। हम तेरी शादी में आएंगे ना। मैं सिंगर लेने वाला था, बट एक अंकल मेरे को दिख गए, फ्री में हो जाएगा। लेकिन मैं मारवाड़ी हूँ, कलकत्ता से हूँ। हाँ, तो अभी वो लंदन में एंड शी विल बी कमिंग बैक इन फरवरी एंड देन अप्रैल में हमारी शादी है। पहला इनविटेशन KPL जी को गया था, फिर विमल सर को गया था, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आई थिंक 2-2.5 साल से हम काम कर रहे हैं साथ में। हर समय इंट्रोडक्शन नहीं करता हूँ, आज पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन विमल सर कर रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके लिए। और जस्ट 1 मिनट, जब हम स्टार्ट किए थे तो इन्होंने मुझे बहुत डांटा था, 2-3 गलतियां हुई थी मेरे से। उसके बाद मुझे लगा था कि शायद मेरी इनसे काम हो नहीं पाएगी, बट उसके बाद इन्होंने मुझे इतना मेंटर किया है, इतना कुछ सिखाया है काम को लेकर और पर्सनल लाइफ में, कि मैं उनको कजन पापा मानने लग गया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच विमल जी, आपने बुलाया और मेरे हैप्पी की जोर से हम दोनों आए। मम्मी को भी लो साथ में। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम सब आपके साथ मिल पाए। ये जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं ना, कईयों का परिचय मैं नहीं दे पाया, तो आप ये ना समझें कि मेरे नोन नहीं है, सब मेरे नोन है। हमें अच्छा भी लग रहा है, सबसे अच्छी बात है हम लाइक कर रहे हैं, इस इंटरेक्शन को हम सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं अब हमारी आशी की तरफ से अगर कोई कुछ कहना चाहता हो, समधी साहब आप आ जाओ, 1 मिनट के लिए आओ। अरे कहाँ गया ललिता भाभी? नहीं, मैंने जाने के लिए मना किया था। प्लीज कम। नितान, श्रेया, with such a solid legs you went away. Come. हाँ, थोड़ा। ये अनूप ना बहुत साथ देता है इनका। बायस्ड। ये मेरे समधी साहब होने वाले मैंने इसलिए कहा कि 7 फेरे के बाद हम पक्के बन जाएंगे, राइट? उसके लिए हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है। एज ए फादर, उसकी जो बिटिया होती है ना, वो वाकई ये सोचता है कि मेरी बिटिया अच्छे घर में जाए। मैंने एक ही चीज कही है कि हमें बिटिया चाहिए, हमें बहू नहीं चाहिए, हमें बिटिया चाहिए। बिटिया का शौक, मैं बीना से बोलता था, 2 बेटे हैं, बार बोलता था चल एक और करते हैं, लड़की हो जाएगी। और उसने मुझे कभी भी, अरे देख तो ले इधर, अरे देख इधर, देख बिना इधर देख, इधर आओ, इसकी क्लास लेनी है। इससे मैं बोलता था कि 2 बेटे हैं, एक घर में बिटिया होनी चाहिए, हाथ रखने दे तब तो। बढ़ने बदल, अरे शर्माओ मत यार, शादी के बाद सब यही करते हैं। ये हमारे समधी साहब हैं, इनकी अच्छी प्यारी बिटिया है, उसका नाम क्रांति। भाई साहब, रुपेश भाई साहब, थोड़ा हमारी भी सुन लो। भाई साहब बिटिया, वैसे हमारी भी सुन लो। इनकी बिटिया का नाम, जो हमारी बिटिया का नाम होने वाला है, क्रातिका, और उसका बुलाने वाला नाम जिसको हम बोलते हैं लविंग नेम, घर का नाम, आशी। और अनुमे हमें ज्यादा अच्छा लगा था, अनुमे इज अ गुड नेम, और उसका घर का नाम सोनू है। इट्स ऑल नेचुरल। थोड़ी सी जर्नी में बताऊं, जिस दिन हमने देखा बिटिया को, हम सब ने मन से, हमारी ललिता भाभी हमारे साथ थी उस दिन, और ललिता भाभी वो जो डे 1, ठीक है भैया कर लो, I'm the खड़ूस वन सेइंग कल बताऊंगा, I'm the खड़ूस वन सेइंग कल बताऊंगा, but nevertheless something is a destiny altogether। समधी साहब, आप हमारे समधी बनने वाले हैं, आप हमसे कुछ कहें, बताएं, हमें भी बताएं अपने बारे में, आशी के बारे में, और विश्वास करें इतने सारे दोस्त, इन सबके सामने मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, आप विश्वास माने, बिटिया को हम आंखों पे बिठा के रखेंगे।
कुछ भी बताओ, दुकान छोड़ के इनकी ना दुकान, पैसा, मैं इनसे बार बार बोलता हूँ दुकान और पैसा छोड़ के कुछ, हमारे बीच में और भी हैं दुकान वाले, उनको मैं यहाँ बुला नहीं रहा। श्याम बाजार की पट्टी क्या? हाँ हाँ, तो भाई अब मेरे समधी साहब बताएंगे कुछ और। एक बार सुन, हेलो, कमल कुमार जी समधी साहब हमारे बहुत रोमांटिक हैं। एंजॉय करना इनसे सीखो। तो आप भी रोमांटिक हो जाइए। हाँ। वो ये बोलते हैं उसमें कुछ रोमांटिकपन होता है। हाँ ये बात सही। इसलिए जो हमारी बेटी इनके घर पे आ रही है बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात ही रहेगी हमेशा के लिए। अब देखिए, आज मीट एंड ग्रीट में पर्पज ये था कि हम अपने आप को आपसे परिचय करवाएं और हमारी बिटिया का जो परिवार है उससे परिचय कराएं। तो बिटिया के परिचय में एक सज्जन रह जाएंगे अगर मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अजय भाई साहब, अजय भाई साहब, तान्या के पापा कहाँ हैं? अजय भाई साहब आ जाइए, प्लीज आइए। ये मेन कड़ी ये थे और रुपेश भाई साहब थे। रुपेश भाई साहब आ जाओ। ये दो थे जो हमें सेट करने में लगे हुए थे कि ये सेटिंग हो जाए। ये दो बंदे थे जिनने सेटिंग करवाई थी। ये दिल्ली से हैं और ये धौलपुर से हैं। ये तान्या के पापा हैं, जिम ऑफ ए पर्सन। इनके बारे में जो पहले मैं कभी नहीं मिला था। रुपेश जी का तो काम है हर रिश्ते को कैसे जोड़ दिया जाए। ये फेब्रिकॉल है, ये फेब्रिकॉल है। बट इन दोनों ने इस रिश्ते में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अजय भाई साहब, आपको अनूप जानता है अच्छी तरह से। जब आप डीएलएफ में आए थे, हमने क्लब में देखा था, बच्चों ने एक दूसरे को क्लब में देखा था और फिर क्लब में ही हमने रोका किया था। जो आप फोटो देख रहे हैं ना, जो आपके ग्रुप का फोटो है, वो हमारे उस क्लब में ही हमने रोका किया था जहां हमने दोनों की फोटो ली थी। तो इन दोनों का बहुत योगदान है। तो थोड़ा आप लोग भी हमें, हमारा साथ, हमारे बच्चों को आशीर्वाद, और इतने सारे जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं इनके लिए ग्रीटिंग्स में जो कहना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। आज भाई साहब का ये तो बड़प्पन है कि मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया, लेकिन मैं इस बेटिया का जो सम्मान में लेके आया था, हमारी रुपेश जी से चर्चा होती रहती थी, कोई बिटिया के लिए संबंध देखना है। और ये बिटिया के लिए मेरा एक स्वप्न था, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि जहाँ इसको जो उसने चीजें जो उसे अपने परिवार में नहीं मिली हैं वो उसे वहां जाके मिले। मेरा एक बस यही स्वप्न था। और मैंने सबसे पहली बात पर मैंने रुपेश जी से ये बात कही थी बड़ी आत्मीयता से। तो रुपेश जी ने कहा कि भाई साहब एक मैं आपको संबंध बताता हूँ, तो आप एक बार देखो, पहले अपना मिलान वगैरह देख लो। जैसे इन्होंने मुझे भेजा, मैंने रात को ही मिलान कर लिया। मिलान करने के बाद बच्चा तो देखो, नो डाउट बच्चा तो बहुत बढ़िया है ही। और बस वहीं से कड़ी शुरू हुई, हमने भाई साहब को भेजा और फिर ये है। अब बस मैं तो यही है कि जो ड्रीम मैंने देखा है, जो सपना मैंने देखा है, मैंने अपनी बेटी के लिए, और ये बेटी ये भी मेरी ही बेटी है, तो उस सपने को साकार करने का आप वो रूप आप देंगे उसे, ये मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है। नमस्ते सभी को। एक हमने बचपन से एक सुनते आ रहे हैं, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ था कि ये जोड़ी भी ऊपर से बन के आई थी और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस जोड़ी को मैच करने में हमें वो सौभाग्य मिला। और भाई साहब के बारे में तो मैं शब्द कहूंगा तो शायद ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, बोल ही नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों का बड़ा अभाव है। इनकी जो तारीफ करूं, जब भाई साहब का पहला फोन आया था, इनका बिल्कुल सेम इन्होंने बोला कि मैं वो बिटिया इतनी बढ़िया बिटिया है कि मैं आपको एक संबंध आपको चाहिए, तो मैंने कि मैं एक ऐसा संबंध दूंगा आपको दोबारा कहीं देखना भी नहीं पड़ेगा। और सच मायने में पहले दिन से मैंने बोला था कि ऐसा परिवार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साहब से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ
और बोला जाए ना, मेरे को अगर ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगती है ना, तो सबसे पहले मैं ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि इनका मैं बहुत भक्त हूं। जब भी मिलते हैं तो मेरा एक संबोधन होता है, मिस्टर एंड मिसेज डैडी। इनका जो परफेक्शन है लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, वो देख के सच में लगता है कि जो आने वाली बिटिया है, वैसे काफी टाइम उसने स्पेंड किया होगा फोन पे या कुछ मीटिंग्स वगैरह भी बहुत समझ पाई होगी, लेकिन उस बिटिया को और परिवार को जो मैंने बोल रखा है, जो कमिट कर रखा है, उससे भी कई गुना ज्यादा आपको खुशियां मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है भाई साहब की तरफ से। जय जिनेंद्र सभी को। देखिए 10:15 बज चुके हैं, कल का प्रोग्राम है। मैंने पहले अपने साथियों से, हाफ पैंट वाले दोस्तों से स्टार्ट किया था, फुल पैंट तक पहुंच गया, बच्चे हो गए, उनकी शादियां करवा दी मैंने तो। लेकिन आप सबके बिना ये सब अधूरा था। आप सब ने समय निकाला, आप लोग आए। हाँ, थोड़ा मन में गुस्सा थी, सुबह 12 बजे बोला था समझी साहब को, पर इनकी हमेशा से आदत है कभी टाइम पे नहीं आना। हाँ, कभी टाइम पे। इनके साथ टैग वर्ड दे दिया है मैंने, इनसे बोलते रहो टाइम पे आ जाओ। भाई साहब, समझी साहब, एक चीज बता दूं, 1 मिनट अगर बीत गया ना तो हमारा वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो वो एंजॉयमेंट के लिए ये जो है ना, ये जर्नी है जिसको हम सब एंजॉय करते हैं। 1-1 मिनट को हम जब एंजॉय करते हैं तो वो मिल के करते हैं। अब आप नहीं हो तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा ना। जीएसटी लगा दूं, ये बहुत चालाक चीज है। जब मंडे इनकी दुकान बंद होगी उसी दिन आके जीएसटी जमा करेंगे। ये ऐसे वाले समझी है मेरे। बट नेवरदलेस, ये मेरा छोटा बच्चा है आजाद, और ये हमारे समझी साहब का प्यारा बच्चा है। ये दोनों बेटे हैं। आसी एक सिस्टर है इन दोनों की। तो वाकई एक घर की, और तान्या ने तो बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा सारा जापा। अच्छा, बहुत लुक आफ्टर करना। चलो, ऑल द बेस्ट। तो मैंने इनसे भी परिचय करा दिया आपका, और भी यहाँ पे कई साथी हैं। एक जोड़ी और थी, भैया आप भी आ जाओ। कहाँ है आपकी? कहाँ है? साले साहब है? आप बुलाओ। तेरे साले साहब है? अरे आ जाओ। कहाँ गई वो? अच्छा, नीचे चली गई। ये साले, अरे देखिए, ये कुछ चीज मैं नहीं मिला इन सबसे, बट आज चूंकि मुलाकात हुई, अच्छा लगा। हम सब ने एक दूसरे से परिचय किया। कल हम पक्का एंजॉय करेंगे। सुबह सब ब्रेकफास्ट कीजिएगा 64/6 में। उसके बाद 11 बजे से डॉट, आज जैसे कई लोग लेट आए थे, लेट आने से मजा नहीं आता, और मुझे आपके साथ एंजॉय करना है। एंड कल हम रॉक करेंगे। आर वी ऑल रेडी? यस। तो प्रभु का नाम लेके समापन करें। बोले आदिनाथ भगवान की। जे तू नाल है मेरे, लबनी नी दुनिया सारी। कि मेरा ते की तेरा वे, कि मेरा ते की तेरा। नाल है तेरे हर दिन तेरा ते सारी। कि मेरा ते की तेरा वे, कि मेरा ते की तेरा। सब कुछ सजना अब से। My first reaction was, like I'll say it right away, she's very pretty. So that is the first thing that I said to her. Ki I felt like her eyes are very pretty. So if you'd see, then you'd know ki, like, I don't know, it's very alluring. So that is what I told her also.
जे तू आवे सज के हथ ते मेहंदी रच के मैं ता जाना बस तेरे नाल वे. It was an arranged marriage, so when we first met, it's a connection which we built. हम दोनों को पहली मुलाकात में काफ़ी अच्छे लगे, एक कनेक्शन बना, एक वाइब मैच हुई, जिसकी वजह से बातें आगे बढ़ी and we felt something. So we said yes to each other. No matter what happened, I will be with you forever in every situation, in your happiness, in your sadness, in any difficulties. And I love you forever. So I imagine हमारी future life would be full of travel, would be full of enjoyment. एंड मुझे लगता है कि साथ में रह के ग्रो करना, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन माई लाइफ विद हर. साथ में जाके हम चीज़ें एक्सप्लोर करें, दुनिया देखें, दुनिया समझें, एंड बचे हुए जितना टाइम है साथ में उसे क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दे सकें. दैट इज़ समथिंग दैट आई एनविजन इन माई फ्यूचर विद हर. हाँ, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड आई थिंक she'll be the right kind of person who will support me in that, and obviously I'll also support her. मेरी हीर तू तेरा रांझा, बस इतना वादा करदा, तेरे नाल बितांगा दिन ते रात सारी. जे तू आवे सज के हथ ते मेहंदी रच के मैं ता जाना बस तेरे नाल वे. जे तू आवे सज के हथ ते मेहंदी रच के मैं. Of the beautiful couple. Now this is going to be absolutely spectacular, eye-grabbing and eye-catching, because we have planned this very special entry of the beautiful couple who are going to be here any moment. So get ready, pull up your socks. We want everyone to raise a cheer and make this moment larger than life. I request everyone to kindly move towards the entrance. And let me tell you, आज की हमने ये जो प्लान करी है एंट्री, वो बहुत ही खास है. इतनी खास है कि आपको मजा आ जाएगा देखकर और सब एनर्जाइज हो जाएंगे. This is surely going to infill that enthusiasm in all of you. So get ready, everybody. We are starting with this very special entry of the beautiful couple who are about to enter. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझीना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी न पाए दुनिया में अभी सब है क्या, तो आओ बनाए पूरा होता सब है क्या सेन्योरिटा.
जरा देखो नाम तेरा लिखा है, मेरा है जो मेरा सब तेरा हो चुका है। दिल पे अब ना जोर कोई, हर कदम तेरी ओर है। सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता अब फूल है। कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है। हर सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता कबूल है। कोई शर्त हो तेरे आता मनो कोई रिश्तेदार बड़ा दिल कितना दीवाना तेरे तेरा मिले सितारा तेरे बिन रहता सारा मेरा सजना मानना तू जो मेरा चितलाया शराबी दिलाया तेरे से कुछ होया मैंने सजना तेरी नौरी नौरों लेके दिलवादे तेरे की जो तेरा कैसे की बातों में सजना जो मेरा चितलाया शराबी दिलाया तेरे से कुछ होया मैंने सजना झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं।
जैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा ओ जालिमा। आंखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़कन। That's okay, no problem. But don't try it. It will get. No worries. Vimal sir, very quickly, I just make a one mark on your hand. Can you please let me know which mark is this? It's a plus. It's a plus, kind of plus, right? I just rub like that, and you can see very slowly this mark is gone. Yeah, right? Veena ma'am, I just throw this mark up in the air, take some rolls and jumps, and it lands down on your shoulder. From this shoulder to from this shoulder, and this shoulder lands on your hand. This is not the close one. Please entertain all the audience. Look forward and please take it forward. Thank you.
आंखों में आलू का दिल खो जाता है तूने
बदल का राज कहता हूँ तो जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ कि तूने क्या किया जाने कौन है तू मेरी बेटा जानू ये जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं तेरा ही मुझे तू ना जीती हुई पानी कभी एक पानी कि तूने क्या किया बदल का नाम कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ कि तूने क्या किया सारी दुनिया के बीच के मैं आया हूँ इधर तेरे आगे ही मैं आया किया तूने क्या सब बारात कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता